नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड ने 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इतिहास रच दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपको बता दें, मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया और अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। बता दें, यूसीसी की प्रक्रिया की शुरुआत 27 मई 2022 को एक विशेषज्ञ समिति के गठन से हुई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2024 में सरकार को सौंपी और मार्च 2024 में इसे विधानसभा में पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त कर 20 जनवरी को इसे कैबिनेट ने अंतिम रूप में मंजूरी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस कदम का श्रेय उत्तराखंड की जनता को जाता है। सभी नागरिकों के अधिकार अब समान हो गए हैं और ये एक नई दिशा की शुरुआत है। बता दें, देश के पहले समान नागरिक संहिता के बिल में किसी धर्म विशेष का जिक्र तो नहीं, लेकिन कई नियमों के बदलाव में रूढ़ी, परंपरा और प्रथा को खत्म करने का आधार बनाया गया है। हालांकि एक विवाह के बाद दूसरे विवाह को पूरी तरह से अवैध करार दिया गया है। यूसीसी के विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को ही शामिल किया गया है। खासतौर पर विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्राविधान बनाए गए हैं उनमें जाति, धर्म अथवा पंथ की परंपराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पहले के जैसे ही रहेंगे। बता दें, इस विधेयक में 26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपत्ति के लिए तलाक और शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का अर्थदंड का प्रावधान है। साथ ही पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे। इसके साथ ही शादी के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरी शादी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी उसके मां के पास रहेगी। बता दें, यूसीसी में बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर के अधिकार मिलेंगे। जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। इसके साथ ही गोद के लिए सरगोशी के द्वारा असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे युगल पंजीकरण रसीद से ही किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे। लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जैव संतान माना जाएगा और उन्हें जैविक संतान के साथ सभी अधिकार मिलेंगे। वहीं अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर 6 महीने के कारावास या 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों प्रावधान होंगे। जानकारी के लिए बता दें, अगर आपकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है तो उसका पंजीकरण कराना होगा। कानून लागू होने के 6 महीने भीतर पंजीकरण न कराने वालों पर 10,000 और पंजीकरण में गलत तथ्य देने वालों पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। यूसीसी में स्पष्ट किया गया है कि शादी करने वालों में अगर स्त्री या पुरुष राज्य का निवासी होगा तो उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। हम आपको बताएंगे कि यह पंजीकरण कैसे होगा। यूसीसी लागू होने के बाद पति पत्नी मिलकर एक फॉर्म भरेंगे और शादी की तारीख में 60 दिन के भीतर सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करेंगे। शर्त यह है कि दोनों में से एक राज्य में निवास करता हो। इसी प्रकार 2010 के पहले के दंपत्ति के लिए भी औपचारिकताएं यही रहेंगी। बताएं, यूसीसी के तहत राज्य सरकार सचिव स्तर के अधिकारी को रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त करेंगे, जिसके बाद उपजिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को रजिस्ट्रार और क्षेत्रों के सब रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज के साथ। नमस्कार।